क्या आप जानते हैं 2015 में मैगी के बैन होने का रीजन क्या था? सो हाय गाइस, दिस इज नीतीश गुप्ता और ये है मेडिसिन फ्री इंडिया। आज हम बात करेंगे मैगी के बारे में, मैगी के इतिहास के बारे में और जो इनकी टैगलाइन है टेस्टी भी हेल्दी भी। आज लगभग मैगी का 60% ऑफ द मार्केट शेयर भारत में है, तो इससे यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि यह कितना टेस्टी है। पर आज के मुद्दे का विषय ये है कि यह कितना हेल्दी है। 1897 में जूलियस मैगी ने मैगी GmbH नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवाई। आगे चलकर 1947 में यह कंपनी स्विट्जरलैंड बेस्ड नेस्ले कंपनी के साथ मर्ज हो गई। नेस्ले से मर्ज होने के बाद कंपनी ने इसका बहुत ही प्रचार किया। कुछ टाइम बाद मैगी नेस्ले का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनकर उभरी। इंडिया में मैगी की एंट्री 1984 में हुई। देखते ही देखते भारतीय मार्केट का 75% हिस्सा मैगी ने कवर कर लिया। इसका मतलब 100 में से 75% मैगी को खाने वाले भारतीय थे। 2015 में बिहार के सुधीर कुमार ओझा की मैगी खाने से तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने नेस्ले पर केस कर दिया। इस कंप्लेंट पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका टेस्ट कराया, जिसमें इसके अंदर MSG और PB की मात्रा अधिक पाई गई। MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एंड PB मतलब लेड यानी शीशा। तत्पश्चात इसे तत्कालीन प्रभाव में इसे इंडिया में बैन कर दिया गया। हालांकि नेस्ले ने इस टेस्ट को गलत बताया और पुनः रीटेस्टिंग की मांग करी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकारते हुए उनका पुनः टेस्ट पंजाब, जयपुर और हैदराबाद की लैब्स में कराया, जहां मैगी सुरक्षित पाया गया। मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाए जाने के कारण कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने मैगी पर 640 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। इसके बावजूद भी मैगी ने 320 करोड़ रुपए का स्टॉक जला दिया। 5 महीने बाद मैगी फिर से इंडियन मार्केट में आई, पर इस बार इसका शेयर 75% से घटकर 53% पर आ गया। आज यानी 2020 में मैगी का मार्केट शेयर 60% है। तो ये था मैगी का इतिहास। अब बात करते हैं उस पर जिसके कारण मैगी हुई थी बैन। सबसे पहला है लेड। तो लेड का अगर आप ओवर कंज्यूम कर लेते हैं तो ये आपका किडनी डैमेज, ब्रेन डैमेज और एनीमिया की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ अगर यही चीज़ कोई प्रेग्नेंट वुमेन खाए तो यह उसके प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू बेबी तक पहुंच सकता है, जिससे बेबी को कई नेगेटिव साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं लेड की कितनी मात्रा सुरक्षित है शरीर में। तो मोर देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर ये बढ़ता है आपके ब्लड में तो ये चिंता का विषय है। इससे नीचे यह बिल्कुल सुरक्षित है। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसकी वजह से मैगी हुआ था बैन। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक तरह का फ्लेवर एनहेंसर है। बहुत से लोगों में ये एलर्जी और हेडेक कॉज करता है, इस वजह से ये इंडिया में बैन है। आइए अब बात करते हैं मैगी के 2 वेरिएंट्स के बारे में। पहला है 2 मिनट मैगी और दूसरा है मैगी आटा नूडल्स। बात करें अगर 2 मिनट्स मैगी की तो यह टोटली मैदा बेस्ड है। तो मैदा एज अ हेल्दी फूड नहीं कंसीडर किया जाता और इसके बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही हाई होता है, इसलिए यह आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है और आपका वेट गेन भी करता है। साथ ही साथ यह आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ आपके ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाता है, जिससे आपके हार्ट रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए अब बात करते हैं मैगी आटा नूडल्स के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम है मैगी आटा नूडल्स, तो इसके अंदर 85% जो है वो है होल व्हीट। तो रिमेनिंग 15% क्या है? तो रिमेनिंग 50% मैदा है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है, बट इनका जो टेस्ट मेकर वाला कॉलम है उसमें इन्होंने लिखा है कि मैदा है, बट उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया कि इसका अमाउंट वहाँ पे कितना है। तो इससे यह तो साफ हो गया कि यह मैगी आटा नूडल्स ना होकर बल्कि मैगी मैदा आटा नूडल्स है। तो जो सेकंड इनके इंग्रेडिएंट्स कॉलम में है वो है पाम ऑयल। पाम ऑयल एक तरह का एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जो ह्यूमन बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है और साथ ही साथ ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। आइए बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। तो इसकी 75 ग्राम की सर्विंग में एनर्जी प्रेजेंस है 314 कैलोरीज और प्रोटीन पाया जाता है 5.8 ग्राम। साथ ही साथ कार्ब्स पाए जाते हैं 46.3 ग्राम, फाइबर पाया जाता है 3.6 ग्राम,
टोटल फैट है 11.7 ग्राम, सोडियम पाया जाता है 807 मिलीग्राम, आयरन पाया जाता है 2.7 मिलीग्राम। हालांकि इनका न्यूट्रिशनल चार्ट काफ़ी बेनिफिशियरी और इम्प्रेसिव है, पर एक चीज़ जो इसमें है वो काफ़ी डाउटफुल है। आपने मैगी की एक ऐड देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि एक मैगी लगभग 3 रोटियों में जितना फाइबर है उसके बराबर है। तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि एक रोटी में लगभग 3 ग्राम के आसपास फाइबर होता है और मैगी के एक पैकेट में कितना फाइबर है 3.6 ग्राम। तो यह बिल्कुल झूठ है क्योंकि मैगी में तो 3.6 ग्राम फाइबर है और 3 रोटियों में लगभग 9 ग्राम फाइबर हुआ। तो मैगी का यह दावा बिल्कुल गलत है। तो ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू मैगी के बारे में। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मैगी खानी है या नहीं खानी। आगे और भी इसी तरह की इंफॉर्मेशंस के लिए देखते रहिए मिशन मेडिसिन फ्री इंडिया। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, दवाइयों और बीमारियों से दूर रहिए। थैंक यू।